अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद आरिफ हुसैन और इस वक्त टोक्यो जापान से मैं आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, अभी जो है वो जेवलिन थ्रो का एंड हुआ है और अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो टॉप 3 में नहीं आ सके और अरशद नदीम ने जो है वो 5th नंबर पे क्वालिफाई किया है और जो हमारे जीतने वाले हैं वो हमारे हमसाय मुल्क के नीरज, जिनको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा उन्होंने थ्रो फेंका, लेकिन अरशद नदीम का जिस तरह की फैसिलिटीज़ हमने दी थी, जिस लेवल का मियाँ चन्नू से आप इमेजिन करें, एक 24 साल का लड़का जिसके किसी किस्म की पहले कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं थी और उसने जो है वो आज डायरेक्ट क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स में, फिर यहाँ से फाइनल के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया और अभी भी 5th नंबर पर, यानी दुनिया के टॉप जो है वो एथलीट्स में से उन्होंने 5th नंबर पे फिनिश किया है। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट और मैं अभी नवीद को कह रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान जाए तो इसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन पाकिस्तान को करना चाहिए, इस तक इस्तकबाल करें। मैं नवीद की हिस्ट्री पढ़ रहा था, जो थोड़ा सा इसके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हुई। इन्होंने चाइना जाना था इसलिए ट्रेनिंग के लिए, इसी थ्रो के लिए, क्योंकि ओलंपिक्स की तैयारियां हो रही थी। आपको पता है जापान बड़े अरसे से तैयारियां करवा रहे एथलीट्स की, तो चाइना ने क्योंकि फ़्लाइट्स बैन कर दी पाकिस्तान से कोरोना की वजह से, फिर इसको जो है वो ट्राई की गई अज़रबैजान जाने की, तो वहाँ से भी फ़्लाइट्स बंद हो गई। तो अल्टीमेटली इसको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी पड़ी। अब इसका कोच जो था, ही वाज सिटिंग इन अज़रबैजान और वो ऑनलाइन इसको ट्रेन कर रहा था, ये इसको दिखा रहा था स्क्रीन पर अपने। तो बेसिकली इस तरह से इसकी ट्रेनिंग हुई है और किसी किस्म की फैसिलिटीज़। और जो चीज़ मुझे अफसोस दे रही है, मैं अभी पढ़ रहा था इनके वालिद और उसका, कि कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जब इन्होंने सैफ गेम्स में मेडल लिया था तो अनाउंसमेंट्स की थी, वो चेक बाउंस हो गए हैं, उन चेक को आगे प्रोसीड ही नहीं किया गया, यानी इसको कुछ भी नहीं मिला अगर हम कट शॉर्ट करें तो। इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैं आपको बता नहीं सकता, ये जो एथलीट आज सीजेक के या जो जीत गए हैं इंडिया के, आप इन पे देखें, इन पे बिलियंस मिलियंस रुपीस, यानी अमेरिका में देख रहा था ऑन एवरेज एक एथलीट पे $45,000, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 70 लाख से 80 लाख रुपए खर्च कर रहा है एक एथलीट पर। तो हम देखें, हमने शायद कोई खर्च तो किया नहीं है एथलीट्स के ऊपर। इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर नॉन प्रोफेशनल लोग, अब आपने देखा होगा जिस तरह इनके ऊपर बैठे हैं, तो अब मेरे ख्याल में रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग करे और अपनी ओलंपिक्स की और अपने उन लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को कोचेज़ में लेकर आए। और अभी जिस तरह हमारे गली मोहल्लों में यहाँ से ट्रेनिंग, जिस तरह आप कहते हैं डोमेस्टिक लेवल से हम उठाकर टैलेंट हंट करें, क्योंकि ये नेज़ाबाजी जिसको ये जेवलिन, तो इसको पहले मैं देखा हुआ है, ये हमारे कॉलेजेस में मुझे पता होता था, अब शायद वो भी ख़त्म हो गया। तो नीचे से रॉ टैलेंट को ऊपर लेकर आए और अरशद नदीम जैसे हीरोज़, या तलहा जिसने आपने कुछ दिन पहले अपने का वेट लिफ्टिंग में एक अमेजिंग, आई थिंक उसने जो है वो भी 4थे नंबर पर क्वालिफाई, जस्ट एक कुछ पॉइंट्स रह गया था। तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे जो हैं वो फिनिशर्स हैं और आई होप के नवीद जो पेरिस में 2024 ओलंपिक्स हैं, आई होप के पाकिस्तान उसमें जाएगा। और वंस अगेन वेरी 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 कंग्रेचुलेशंस। और इंडिया के जो भी अच्छा खेलता है वो जीतता है। बहुत इंप्रेस किया नीरज ने, और उसकी जो फर्स्ट थ्रो तो बहुत बड़े थे, गोल्ड मेडल लिया इंडिया ने, और मेरे ख्याल में इंडिया का भी बहुत अरसे बाद गोल्ड मेडल मिला है उन्हें। तो वेल डन अरशद नदीम, आपने बहुत अच्छा अपनी फैसिलिटीज़ के मुताबिक आपने परफॉर्म किया है और इसे कहते हैं कि इम्प्रूव करते रहें तो नेक्स्ट हमारे जो है वो इंशाल्लाह गोल्ड मेडल आएंगे। और आई होप कि अरशद नदीम की उसमें अब मजीद हमारे इस तरह के लोग, क्योंकि नवीद लास्ट जो चीज़ मैं कहूँगा, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम किसी ने इतने इंटरेस्ट से देखी होगी ये गेम। किसी को पता नहीं था जेवलिन थ्रो क्या होती है, मुझे खुद नहीं आइडिया, हमें तो नाम नहीं आइडिया था, स्पेलिंग नहीं आइडिया थे। भट्टी साहब भी सामने बैठे, ये तो इतनी नेशन इस टाइम लाइव चला रही है, इट मीन्स अटेंशन मिल गई है। अब इमरान खान साहब, आप खुद एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, खुदारा इन चीज़ों के ऊपर वर्क करें, टाइम दें पाकिस्तान को। ये सॉफ्ट इमेज आपका पूरी दुनिया इस टाइम देख रही है। मैं खुशी हो रही थी, पाकिस्तान का नाम बार बार ले रहे थे, क्रिकेट का बता रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट में अच्छा है, लेकिन बाकी पाकिस्तान के ओलंपिक्स में 1992 के बाद अनफॉर्चुनेटली हमको मेडल नहीं जीते। बट स्टिल जो है वो टोक्यो जापान से अरशद नदीम, और जो सबसे बड़ी बात हम देख रहे थे, ह्यूमिड था इन्वायरमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बाहर अगर जाएँ, हबस हुआ है, गर्मी है, और बड़ी हिम्मत है उस बच्चे की कि उसने 24 साल की उम्र में जो है वो इतने थ्रो और इतने बड़े कंपटीशन में। तो आई होप कि जैसे जैसे वो एज में बड़ा होगा, थोड़ा सा वो अपने आप की मेच्योरिटी भी आएगी, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा जब वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलेगा, तो इंशाल्लाह मेडल जो है वो बहुत जल्द आएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद।